आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन बल से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। संवेग का अस्थायी मात्रक क्या होता है। संवेग का अस्थायी मात्रक होता है kg/m/1। संवेग की अस्थायी मात्रक है। ठीक है। उसी प्रकार बल का अस्थायी मात्रक क्या होता है। बल का अस्थायी मात्रक होता है kg/m/2। ठीक है। और बल की CGS पद्धति का मात्रक क्या है। बल की CGS पद्धति का मात्रक क्या है। तो वो है डाइन है। क्या है। डाइन है। ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है। याद रखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है। उसी प्रकार दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो है पार्सेक है। याद रखिएगा। ठीक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है। वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे भाई लोग। ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, किसी राशि को मापने के निर्दिष्ट मानक को क्या कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्दिष्ट मानक को क्या कहते हैं। तो मात्रक कहते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड चैनल को। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निताम गुरुजी वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, ऐसे ही पूरा डिटेल वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविट्रोपिज्म। ठीक है। उसी प्रकार पौधे का जड़ का बढ़ना क्या किसका उदाहरण है। पौधे का जड़ का बढ़ना ग्रेविप्रोटोजियम का उदाहरण है। उसी प्रकार पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना किसका क्या कहलाता है। पौधे पौधों का पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। वो कहलाता है फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है। फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार तना का प्रकाश की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है। वो है फोटोट्रोपिज्म का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है। फोटोट्रोपिज्म का उदाहरण है। पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना फोटोट्रोपिज्म को कहलाता है और तने का प्रकाश की ओर बढ़ना फोटोट्रोपिज्म का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया खेल पुरस्कार 2020 को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का प्रदान किसे किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु जी को। प्रश्न क्रमांक 35 है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की अध्यक्षता किस देश ने की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ने की थी। प्रश्न क्रमांक 38 है, भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत एशिया के किस हिस्से में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है। भारत उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। भारत की उत्तरी अक्षांश विस्तार कितनी है।
तो 8/4 से 37/6 है। ठीक है। उसी प्रकार एशिया का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? एशिया का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान को कहा जाता है। तान को कहा जाता है। ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला महादेश कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। ठीक है। एशिया महादेश है। ठीक है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 44 है, वेद का अर्थ क्या है? बताइए, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ, तो वेद का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान होता है। श्रुति संहिता को क्या कहा जाता है? श्रुति संहिता को क्या कहा जाता है? तो श्रुति संहिता को वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति संहिता को क्या कहा जाता है? तो वेद कहा जाता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है उपनिषद की संख्या? 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। वैदिक काल कब तक के माना जाता है? वैदिक काल कब तक के माना जाता है? तो माना जाता है 1500 से 1600 BC तक के। 1600 BC तक वैदिक काल 1500 से 1600 BC साल तक के माना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म का पर्व कौन सा है? बौद्ध धर्म का पर्व कौन सा है? बौद्ध धर्म का पर्व कौन सा है? तो कालचक्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? कालचक्र को। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही पूरी डिटेल वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में निम्नलिखित में से कौन सी खान स्थित है? तो असम में जो खान है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई है। ठीक है। इसमें क्या निकाला गया था? तो खनिज तेल निकाला गया था। क्या निकाला गया था? खनिज तेल, याद रखिएगा। खनिज तेल के लिए डिगबोई जाना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार आधुनिक तरह से खनिज तेल कब निकाला गया? तो आधुनिक तरह से खनिज तेल कब निकाला गया था? तो 1859 में निकाला गया था। ठीक है। कहाँ निकाला गया था? तो USA में निकाला गया था। ठीक है। और खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा। खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसी प्रकार सिंह भूमि और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, विख्यात व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस रूप में विख्यात था? बताइए, तो वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गायक था। प्रश्न क्रमांक 51 है, एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्र होते हैं, जिसमें कम से कम एक बाह्य दलपुंज पुमांग और जयांग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्य पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पुण्य पुष्प कहा जाता है। ठीक है। पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प का नर भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। ठीक है।
उसी प्रकार मादा पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प की मादा भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे जयांग कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जयांग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भावन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान खड़े स्थान पर निर्भर करती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4 में निर्भर करती है। 1, 2 गुरुत्वीयमान स्थिरांक पर निर्भर करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान मास पर निर्भर करती है। और पृथ्वी की त्रिज्या पर आर पर निर्भर करती है। ठीक है, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 9.8 होता है, 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जी का मान बढ़ जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने से जी का मान क्या होता है? तो घटता है। याद रखिए, सुनते रहिए क्योंकि लिखने का जगह नहीं है। जी का मान न्यूनतम सबसे अधिक किस रेखा में होती है? जी का मान न्यूनतम किस रेखा पर होती है? तो वो होती है विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 54 है, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन कब लाया गया था? तो 1976 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसी को तो लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और 1976 में लाया गया है। ठीक है, एक बात और सुन लीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार देने की उम्र को, जो 61वां जो है ना, ये इस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार देने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई और बहनों। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और मैं वो प्रश्न बताओ आंसर दो, ऐसा नहीं पूरा डिटेल बताओ, ऐसा वाला वीडियो लाता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, तारिक ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्ष के इतिहास की जानकारी दी गई है। किसके द्वारा? किसके द्वारा तारिक ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्ष के इतिहास की जानकारी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी के। जियाउद्दीन बर्नी के तारिक ए फिरोज शाही में दिया गया है। ठीक है, फतवा ए जहादारी पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? फतवा ए जहादारी पुस्तक किसने लिखी है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ठीक है, और इसे सल्तनत काल की सबसे बड़े इतिहासकार माना जाता है। सल्तनत काल की सबसे बड़े इतिहासकार किसे माना जाता है? तो जियाउद्दीन बर्नी को माना जाता है। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। लिखी है। ठीक है, और अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? अकबरनामा पुस्तक तो अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, इन्होंने गुलबदन बेगम ने क्या लिखी है? तो हुमायूं नामा लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। ठीक है। और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी है। ठीक है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है। मुंबई को बॉलीवुड शहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66 है, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में है। ठीक है। ब्राजील व फ्रांस की राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फुटबॉल। ब्राजील व फ्रांस की राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो फुटबॉल है। ठीक है। फीफा कप का प्रारंभ हुआ था? फीफा कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1930 से फीफा कप का। ठीक है। 2026 का फीफा कप कहाँ खेला जाएगा? तो 2026 का फीफा कप खेला जाएगा अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 है, तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 69 है, चौधरी चरण सिंह जयंती या चौधरी चरण सिंह की सालगिरह जयंती खालिस्तान की है और किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस 11 मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी बात को आप ध्यान में जरूर रखें। प्रश्न क्रमांक 79 है, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। ठीक है।
इससे पूर्व कौन थे? तो भूपेश बघेल थे जी, कांग्रेस के सरकार। इससे पूर्व थे भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के सरकार थे। अभी वर्तमान में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो विष्णुदेव साय हैं, बीजेपी सरकार। ठीक है। उसी प्रकार भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से खोला गया है? तो रूस के सहयोग से खोला गया है। ठीक है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये तीनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोली गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोली गई है। याद रखिए, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोली गई है। ठीक है। लोहा इस्पात का भारत का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? लोहा इस्पात का भारत का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क का कारखाना जो है बोकारो स्टील प्लांट है। और इसे कब खोला गया था? तो सन 1968 में खोला गया है। किसके सहयोग में खोला गया है? तो रूस के सहयोग से खोला गया है। ठीक है। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना हुई थी सन 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है 85 है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? तो एम्पियर होगा। क्या होगा? विद्युत धारा की एसआई इकाई होगा एम्पियर। और प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का होता है ओम। ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। याद रखिएगा, मेरी बातों को सुनते रहिए, लिखने का जगह नहीं। आप सपोर्ट जरूर करेंगे तो मैं इस सुविधा को पूरा लेके आऊँगा। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक होता है NS होता है। ठीक है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन सेकेंड होता है। रेडियन सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कार्बन का रवाहीन अक्रिस्टलीय आरोप है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, को काजल गन्ने। ये सभी कार्बन के अपरूप में गिनती आती है। ठीक है। ग्राइट और जो ग्रेफाइट होते हैं वो भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सभी कार्बन के अपरूप में गिनती आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इतना तो आप बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 90 है, 65वें फिल्म फेयर ऑस्कार पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गली बॉय को दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 91 है,
कैम्बिया को किस नाम से भी जाना जाता है? कैम्बिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 पार्श्व विभुजोतक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य से किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। और असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। रायपुर है। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 है, किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता नहीं बढ़ता है। ठीक है। संयोजकता शब्द कैसी भाषा है? तो लैटिन शब्द से ली गई है। संयोजकता जो है लैटिन भाषा से ली गई है। किससे ली गई है? तो होती है वेलेंटिया से ली गई है। लैटिन भाषा वेलेंटिया से ली है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। ठीक है। संयोजकता भाषा जो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति किसमें हुई थी? तो लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है। इसका अर्थ होता है क्षमता। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तत्वों के परमाणु की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तत्वों के परमाणु की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर इतना दूर आ गए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई और बहनों, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। प्रश्न है 98 है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन है। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य है क्षार धातु। क्या है? क्षार धातु है। ठीक है। और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में क्या नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है किसमें? हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में क्या नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। याद रखिएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है। ठीक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से विषम को चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई और बहनों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन धन्यवाद।